अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं जी आप सबके? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों के बाद फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ और स्टार्टिंग में आप लोगों ने थोड़ा-सा देखा होगा, मैंने कोशिश की है थोड़ा-सा डिफरेंट करने के लिए। तो आज हम लोग जा रहे हैं जी ब्रिज के ऊपर और इस टाइम मैं अपने सी पैक मतलब जो इंटरचेंज है हमारी कोटबेलियाँ इंटरचेंज, अब मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ और यहाँ से होते हुए फिर हम लोग जाएँगे ब्रिज के ऊपर। इस बार थोड़ा-सा डिफरेंट है इस वजह से कि वहाँ पर जो सेफ्टी वॉल बनाई जा रही हैं, मैंने कोशिश की है उस मशीन के बारे में भी थोड़ी-सी मालूमात लेने की और देखने की कि वो किस तरह से बना रही है। तो वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊँगा और बाइक के ऊपर हमारा एक थोड़ा-सा ना टूर होगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से ना बाइक रोक के और वीडियो बनाने में ना थोड़ी-सी मुश्किलात हो रही थी। तो बाइक हम लोग इसी तरह चलाते गए और फिर साथ-साथ उसकी वीडियो भी बनाते गए और काफ़ी आगे तक गए और मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि उसमें कौन-कौन सा काम बाकी है, आप लोग खुद भी देख लें। एक और न्यूज़ है, सुनने में आ रहा है कि जो अभी पहली आ रही है, फर्स्ट डेट आ रही है अक्टूबर, उस दिन से यहाँ पर मोटरवे पुलिस जो है वो आके अपनी ड्यूटीज़ वगैरह सँभाल लेंगे। तो अभी सिर्फ़ ये सुनने में आ रहा है। एक दिन बाकी रह गया, अगर जैसे ही होगा यहाँ पर मोटरवे पुलिस वगैरह आती है, तो मैं आप लोगों को वो भी इन्फॉर्म कर दूँगा। तो अब चलते हैं आगे के सफ़र की तरफ और साथ-साथ बात भी करते जाएँ। तो अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पर ब्रिज वाली जगह पर और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। सिर्फ ये एक ही साइड इसकी रह गई है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक लेयर उन्होंने ऊपर डाल ली है और दूसरी लेयर जो है वो अभी उन्होंने डालनी है और इससे आगे भी ये काम यहाँ पर शुरू है। तो उम्मीद है कि इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। कम से कम मेरे ख़्याल से एक इसी मंथ में ये कंप्लीट कर लेंगे, अक्टूबर में फुल फंक्शनल कर देंगे इस साइड को। तो इतना ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, तो आगे है थोड़ा सा काम, वही वाला साइड्स पे जो इन्होंने बनाने हैं बंद वगैरह, उसको स्लोप वगैरह देनी है, वो थोड़ा सा काम बाकी है। तो बाकी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने सेकंड लेयर भी इसके ऊपर डाल दी है और यहाँ पे भी मतलब काम इनका अच्छा खासा हो गया है। और आगे अभी ये जो वाली जगह है, ये देखें यहाँ पर ये इन्होंने बिल्कुल लेवल कर दिया, 2 लेयर इसके ऊपर डाल दिए हैं। और यहाँ पर सामने ये मशीन है जो इसकी वॉल बना रही हैं, तो इसकी भी हमने बनानी है। वापस चलते हैं और इसकी वीडियो ना फिर बनाते हैं। वापस अब मैं आप लोगों को ये मशीन पूरी दिखाऊंगा कि ये कैसे काम कर रही है। वैसे बहुत ज़बरदस्त मशीन थी, अगर इसी को हाथ से किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये काम होगा जितनी जल्दी ये मशीन कर रही है। सिर्फ इसमें सीमेंट डाली जा रही है और वो खुद ब खुद आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा-थोड़ा मूव कर रही है और उसका जो सांचा है, जो उसका बना हुआ है, उसी में से वो उसको प्रेस करके सीमेंट को आगे निकल रही है। तो अभी आप लोग देखें यहाँ पर सीमेंट डाली जाती है, ये जो रेड कलर का इसका बॉक्स सा बना हुआ है, इसमें वहाँ से एक्सीवेटर जो है वो सीमेंट ले रही है उस डंपर में से और फिर इसमें डालती है। यहाँ पे इसके अंदर पंप सा लगा हुआ है, मतलब गरारी सी लगी हुई है, वो सीमेंट को ले जाके उस वाले पॉइंट पे जाके डाल रही है और फिर उससे आगे वो मशीन जो है वो उसको आगे बना रही है। अगर ये यहाँ पर मशीन ना होती तो जो मज़दूर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लेना था। ये बहुत जल्दी काम कर रही है और मुझे इसी वजह से उम्मीद है कि ये काम बहुत जल्द यहाँ पर कंप्लीट कर लेगी। साथ-साथ जो पीछे मज़दूर वगैरह हैं
वो भी मतलब अपना काम कर रहे हैं और उसको थोड़ी-सी फिनिशिंग वगैरह दे रहे हैं। तो इसके ऊपर भी मैं बाद में चढ़ा था और इसके जो ऑपरेटर हैं, उनका नाम है अरशद अली, वो भूरावाला से हैं। भूरावाला से हैं। उनका बहुत-बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ऊपर आने की इजाज़त दी और कहा कि जी आप वीडियो बना लें, कोई मसला नहीं है। तो मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है। उसके बाद फिर हम लोग फिर आगे भी गए थे। उसकी भी आगे भी फिर चल के बात करते हैं उसके ऊपर। तो आप ये भी देखें और साथ-साथ फिर बात भी होती रहेगी और फिर आगे भी चलेंगे। तो ये है जी इसका जहाँ पर सीमेंट डाली जा रही थी और फिर इसी से ये ड्रिल जैसे ड्रिल बनी हुई है, ये फिर सीमेंट आगे लेके जा रही है और फिर उस जो उसका सांचा है उस सांचे में डालकर फिर इस तरह की दीवार बनाई जा रही है। और आप देख रहे हैं कि जी मज़दूर भी साथ साथ उसको फिनिशिंग वगैरह दे रहे हैं, क्योंकि जितना भी हो इंसान के हाथ ना लगें तो वो चीज़ सही नहीं बनती। तो इस वजह से फिर ये लोग भी साथ साथ उसको फिनिशिंग वगैरह दे रहे हैं। तो अब बारी है हमारी जी ऊपर जाने की। पहले आप थोड़ा-सा नीचे देख लें। उसके बाद फिर हम ऊपर भी जाएँगे और ऊपर जाकर इसका पूरा फंक्शन वगैरह देखेंगे। है तो बहुत मुश्किल मुझे लग रही थी, क्योंकि मुझे तो इसके कोई स्टीयरिंग वगैरह नज़र नहीं आ रहे थे, सिर्फ बटन ही बटन थे। लेकिन जब वहाँ से जब वो बजरी डाल रहे थे तो उसके बाद ही फिर ये आगे ऑपरेट होके जाती है, ताकि जो इसका बनाने का जो सांचा है वो फुल रहे उससे। तो अब ये हम लोग ऊपर चलते हैं, फिर ऊपर जाकर भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। जी, तो इस वक्त मैं आ गया हूँ जी मशीन के ऊपर और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके सारे बटन्स, हर बटन का एक अपना एक काम है। मुझे तो इसके बारे में इतना इल्म नहीं है, लेकिन ये भाई साहब अभी इसको स्टार्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। अरशद अली नाम है इनका। ये हैं जी अरशद अली साहब और भूरेवाला से इनका ताल्लुक़ है। इनका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने परमिशन दी है ऊपर आने के लिए, वरना कौन ऊपर मशीन के ऊपर चढ़ने देता है। तो बहरहाल जी ये था इसका तरीक़ाकार कि ये वॉल कैसे बनाई जाती है। आप ये ऑपरेट कर रहे हैं। तो मैंने इसकी आवाज़ थोड़ी रखी हुई है इस वजह से कि ताकि आप लोग को थोड़ा-सा आवाज़ का भी आइडिया हो जाए। ठीक है जी, तो अभी चलते हैं आगे, बाकी जो हमारा रोड का ट्रिप है वो पूरा करते हैं। अब हमने मशीन को जी पीछे छोड़ दिया और अब हम आगे जा रहे हैं। आगे ब्रिज है। ये वही जगह है जो बहुत ज़्यादा गहरी हुआ करती थी और इसके साइडों पे पूरी मिट्टी हुआ करती थी, लेकिन अब आपके सामने है पूरा लेवल होके इसके ऊपर असफाल्ट वगैरह डाली जा चुकी है। यहाँ पर तकरीबन काम सारे ही कंप्लीट हैं। बस ये जो साइड्स पे आप लोग को पत्थर वगैरह नज़र आ रहे हैं, इसकी जो साइड्स बनानी है, पुश्तें बनानी है, वही काम अभी बाकी रह गया है। और तो कोई इतना कोई ख़ास काम नहीं है। ये भी बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि ये दरिया सिंध के आप कह लें कि जी दरिया सिंध के अंदर ये बनाया हुआ है रोड इन्होंने, क्योंकि पहले तो यहीं से दरिया सिंध गुजरता था, यहीं पे इसका पानी हुआ करता था। अब इन्होंने उसको रोक के अपना रोड बना के तो इसको आगे मतलब लेके जा रहे हैं। लेकिन था तो ये दरिया सिंध का ही इलाका, उसी का ही एरिया था। तो इस वजह से अभी तक तो सैलाब नहीं आया है, लेकिन अगर इन फ्यूचर सैलाब आता है तो ये इतना कर लें कि पानी इस रोड को ख़राब ना करे। तो इस वजह से इसका काम भी काफ़ी बाकी है।
तो अभी हम लोग ब्रिज के ऊपर रुकेंगे और थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे ब्रिज के ऊपर, क्योंकि मैं तो जब भी यहाँ पर आता हूँ तो मेरी तो पुरानी यादें हैं इस जगह से। यहीं से मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था और यहीं पे ही मेरा मोनेटाइज हुआ है। और जब हम लोग आते थे तो उस वक्त तो और ही कुछ नज़ारे हुआ करते थे। तो इस वजह से मेरी तो यादें हैं यहाँ पर बहुत सारी, आप लोगों की भी होंगी, क्योंकि आप लोग को भी मैं साथ साथ दिखाता हूँ। तो अभी ये पुश्त यहाँ पर बस पत्थर वगैरह डाले जा रहे हैं। सिर्फ आप खुद सोचें यहाँ पर कितनी मशीनरी हुआ करती थी, और अब देख लें सिर्फ ये एक ही एक्सीवेटर यहाँ पर खड़ी है। तो बहरहाल अभी हम लोग आगे जाएंगे, ब्रिज के ऊपर से ही जाएंगे। एक टाइम था कि जब हम लोग यहाँ पर पैसे दे के ब्रिज के ऊपर से जाया करते थे, लेकिन अब फ्री में ऊपर से गुजर के जा रहे हैं। तो अभी फिर आगे चलते हैं और दूसरी साइड पे फिर जाकर मिलते हैं आप लोगों से। आप लोग देख सकते हैं कि जी यहाँ पर जो यहाँ के रहने वाले हैं, रिहायशी हैं, मकामी लोग हैं, वो इस पुल को बड़े आराम से क्रॉस कर रहे हैं। जब तक ये स्टार्ट नहीं हुआ तब तक तो इनकी यशाशी है, मौजें हैं, लेकिन जब यहाँ ये स्टार्ट हो गया तो फिर इसको क्रॉस करने का कोई और ज़रिया नहीं है। अगर आपके पास गाड़ी है तो इंटरचेंज से इसके ऊपर आएँ और फिर आप क्रॉस कर लें, अदरवाइज़ मेरे ख्याल से तो फिर वही बोट्स वाला हिसाब रहेगा कि बोट्स के ऊपर बैठ के आपको फिर दूसरी साइड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी साइड पे इसका जो सर्विस रोड है वो उन्होंने बनाया हुआ है। सिर्फ ये ब्रिज के ऊपर नहीं है, इनको जाने की परमिशन नहीं है। तो बाकी आप इसकी स्मूथनेस वगैरह चेक कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है, कोई मसला इशू नहीं है। तो अभी हम लोग आगे जाते हैं और दूसरी साइड पे भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। मगरब वाली साइड ईसा खैल भी इसी साइड पे आता है, तरग शरीफ, ईसा खैल, बन्नू और लकी मरवत, डेरा इस्माइल ख़ान, ये सारे इलाके इसी साइड पे आ जाते हैं। इससे आगे ईसा खैल से आगे कुंडल इंटरचेंज है, कुंडल इंटरचेंज के बाद फिर खैबर पख्तूनख्वा शुरू हो जाता है। तो अभी आगे चलते हैं। जी, तो हम लोग ब्रिज से नीचे उतर गए हैं। अभी अभी ब्रिज ख़त्म हुआ है, हम नीचे उतर आए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसके सेंटर में सेफ्टी वॉल वगैरह का काम बिल्कुल कंप्लीट है। और ब्रिज के ऊपर जो वॉल्स वगैरह बनाई गई थी उनके ऊपर वाइट सीमेंट किया जा रहा है, उसको फिनिशिंग वगैरह दी जा रही है। मतलब ब्रिज का काम तो ख़त्म है। एक भाई ने पूछा था कि जी यहाँ पर लाइटें होनी चाहिए या लगनी हैं, तो मेरा भाई हमें तो यहाँ पर कोई लाइट वगैरह का पोल नज़र नहीं आया, ना ही, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इस एरिए में, यहाँ पर। तो उसके लिए फिर इनको वहाँ से लानी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी के पोल वगैरह बनाकर, मतलब लाइन बिछा कर लानी पड़ेगी। तो इस वजह से लाइटिंग का यहाँ पर कोई सीन नहीं है। यहाँ पर आपकी गाड़ी की अपनी लाइट ही यहाँ पर काम करेगी।
बाकी आप देख सकते हैं दोनों साइड्स पे पत्थर वगैरह पड़े हैं, काम बिल्कुल ज़ोरों शोरों से जारी है और आवाम आ रही है जा रही है। पहले तो बड़ी गाड़ियों को यहाँ पर इसके ऊपर से गुजरने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब बहुत सी बड़ी गाड़ियाँ मैंने देखी हैं जो इसके ऊपर से गुजर रही हैं। ये भी सुनने में आया है कि 300-400 रुपया लेके वो बड़ी गाड़ियों को यहाँ पर आने की इजाज़त दे रहे हैं, गुजरने दे रहे हैं। सुनने में आया है भाई, कंफर्म नहीं है प्लीज़। तो लेकिन बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं इसके ऊपर से। अभी आप लोग एंड में आप लोग को मैं दिखाऊंगा, और भी बहुत सी गाड़ियाँ हैं। बाकी ये काम यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी मतलब रोड का काम नहीं है, ये बिल्कुल साइड वॉल बना रहे हैं पानी से बचने के लिए। यहाँ से थोड़ा हम लोग और आगे गए थे, उसके बाद तो मैंने देखा तो मुझे तो ऐसा लगा कि रोड बिल्कुल क्लियर है, कोई इशू नहीं है। लेकिन किसी दिन अगर मौसम अच्छा हुआ, बेहतर हुआ, तो मेरा दिल है कि मैं जाऊँ वहाँ तक, कुरम ब्रिज तक वापस एक दिन जाऊँ, कुरम ब्रिज की भी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वो तो पहले कंप्लीट हो चुका था ना। लेकिन रोड का पता चलेगा कि रोड की क्या पोजीशन है वहाँ पर, वहाँ तक रोड का कितना काम बाकी है। बाकी ईसा खैल इंटरचेंज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी कंप्लीट हो गई होगी, क्योंकि उस टाइम जब मैं लास्ट टाइम गया था तो उस वक्त भी काफ़ी काम उसका मतलब हो रहा था और हो गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ईसा खैल इंटरचेंज कंप्लीट होगी। कुंडल इंटरचेंज का नहीं पता मुझे क्योंकि वो यहाँ से काफ़ी दूर है, इस वजह से मुझे उसके बारे में कोई इल्म नहीं है। लेकिन अगर किसी दिन जाना हुआ तो मैं उसकी वीडियो भी आप लोग के लिए ज़रूर बनाऊंगा। अब आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग चलते चलते काफ़ी आगे तक निकल गए थे, लेकिन हमें तो कोई ऐसा मतलब रोड में इशू नज़र नहीं आया कि रोड का कहीं पे काम बाकी है। साइड वॉल्स का काम बाकी था, वो हो रहा है, वो सारा साथ साथ चल रहा है। अब हमने जी वापसी की राह ले ली है। अब हम वापस जा रहे हैं, ब्रिज के ऊपर हैं, और उम्मीद करूँगा आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें अगर आप लोग देखते हैं, क्योंकि मेरे नॉन सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वजह से यार, अगर आप लोग वीडियो देखते हो तो प्लीज़ सपोर्ट भी करो मुझे, ताकि मैं आप लोग के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बना कर लाऊँ। बाकी आप लोग इसमें अभी और कुछ मेरे ख्याल से तो नहीं लगता मुझे कि कुछ दिखाने वाली चीज़ है या कुछ रह गई होगी। बाकी अगर कुछ रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कर दें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोग को वो भी दिखा दूँ। तो ले जी, हमारा तो आ गया शरबत पॉइंट। Hey there. इमली आलू बुखारे की Subscribe शरबत to my यहाँ पर channel ब्रिज के स्टार्टिंग में and आप also लोग को मिल press this जाएगी। bell icon. कभी अगर आना हो ज़रूर पिएं। इजाज़त दें जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।